फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नोलॉजी व्लॉग्स। एक्सेल ट्यूटोरियल की सीरीज में आज हम जानने वाले हैं सम प्रोडक्ट फंक्शन के बारे में। जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि सम प्लस प्रोडक्ट मीन्स ये दोनों फंक्शन का काम करता है। मतलब कि जहाँ पे भी हमें हमारा रिवेन्यू कैलकुलेट करना हो कि कितने प्रोडक्ट आपने सेल किए और किस प्राइस में सेल किए और टोटल रिवेन्यू आपका निकल के आ जाए सिंगल फॉर्मूला से, तो वैसे केसेस में हम यूज़ करते हैं सम प्रोडक्ट। हम सम फंक्शन भी सीख चुके हैं, प्रोडक्ट भी सीख चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। पिछला वीडियो आप जाके देख सकते हैं, वहां से आपको सम और प्रोडक्ट सीखने को मिलेगा। अभी हम देखते हैं कि सम प्रोडक्ट कैसे काम करता है। सम प्रोडक्ट को कंपेयर करने के लिए पहले हम प्रोडक्ट और सम को देख लेते हैं। सम प्रोडक्ट को समझने के लिए यहाँ पे हमने कुछ रैंडम डेटा लिया है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम प्रोडक्ट लगाएंगे, इक्वल प्रेस करना है और प्रोडक्ट टाइप करके टैब प्रेस कर देना है। उसके बाद नंबर 1 नंबर 2 जैसे पहले बताया था मैंने, नंबर 1 सेलेक्ट करना है, उसके बाद कोमा और नंबर 2 और एंटर कर देना। देखिए दोनों मल्टीप्लाई हो गए हैं और इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये फॉर्मूला पूरा कॉपी हो जाएगा रिलेटिव सेल रेफरेंस के अकॉर्डिंग। रिमेंबर, सेल रेफरेंस हमने डिस्कस किए थे, रिलेटिव सेल रेफरेंस एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो ये रिलेटिव सेल रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला है, कॉपी हो गया है। तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट का काम करता है। अब इस पे दूसरा फंक्शन हमें लगाना पड़ता है सम, रिवेन्यू निकालने के लिए। तो सम टाइप करके टैब प्रेस करना है और रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट करके एंटर कर देना है। इस तरह से हमारा सम और प्रोडक्ट काम करता था, जो हम पहले सीख चुके हैं। आज हम जानने वाले हैं कि सम प्रोडक्ट फंक्शन कौन सा है और इसको क्यों यूज करना है। क्योंकि दो फंक्शन लगाने के बजाय हमारा काम जब एक ही फंक्शन से हो जाए तो हमें दो फंक्शन क्यों लगाना है। तो ऐसे केसेस में हमारा फंक्शन काम करता है सम प्रोडक्ट। उसके लिए सिंपली क्या करना है, इक्वल प्रेस करना है और सम प्रोडक्ट यहाँ से टाइप करके टैब प्रेस कर देना है। देखिए उसके बाद लिखा आ रहा है एरे 1 एरे 2 एरे 3। ये एरे 1 एरे 2 एरे 3 क्या है? ये वो है कि वो आपको रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट करने हैं। लाइक एरे 1 को आप मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं एरे 2 के साथ। एरे क्या है? एक रेंज ऑफ सेल है जिसको आप दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवा के ऐड करवाना चाहते हैं। रिमेंबर, मैं फिर से बता रहा हूं, मल्टीप्लाई करवा के ऐड करना मींस पहले प्राइस इनटू क्वांटिटी और जब टोटल बनेगा उसका रेंज ऑफ सेल्स का, वो ऐड हो जाएगा उसमें। तो इस तरह से हमारा सम प्रोडक्ट काम करता है। तो चलिए एरे 1 सेलेक्ट करते हैं। हमारे रेंज ऑफ सेल्स में एरे 1 हमारा प्राइस है, तो ये है हमारा E4 से E15 तक। E4 से E15 रेंज ऑफ सेल्स जो हमारा एरे 1 है वो हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद कोमा लगाना है और एरे 2 को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमारा एरे 2 क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी हमारा F4 से F15 तक जाएगा। ये एरे 2 ऐसे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली एक एंटर प्रेस करना है और आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए कंपेयर कर सकते हैं आप, 165,722.25 और यहाँ पे आ रहा 165,722.3। अब यहाँ पे 3 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये राउंड ऑफ हो रहा है ऑटोमेटिकली। इसमें जो फॉर्मेटिंग लगी हुई है उसके अकॉर्डिंग ये राउंड ऑफ हो रहा है। फॉर्मेटिंग आप चेंज कर सकते हैं, Ctrl+1 प्रेस करना है और यहाँ से आप नंबर फॉर्मेटिंग रिप्लेस करके ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं रिजल्ट सेम है। तो इस तरह से हमारा सम प्रोडक्ट का फंक्शन काम करता है। होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्नोलॉजी इंडिया।